Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। और सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपकी फैमिली को। और उम्मीद ये करते हैं कि अगला पूरा साल आपके लिए मुनाफे भरा साल हो। लेकिन खिलाड़ी नंबर 1 में आज है आखिरी दिन और मुकाबला हो रहा है क्रिस सुब्रमण्यम, प्रदीप होचंदानी और साथ ही आशीष क्याल के बीच में। और इन तीनों में से कोई एक बनेगा दिसंबर का खिलाड़ी नंबर 1। अब तक के इनके पोर्टफोलियो का हाल आपके सामने लाएंगे, लेकिन उससे पहले एक मार्केट चेक देख लेते हैं। आज दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी हमने कल देखी। आज से नए साल का आगाज हुआ है और साथ ही नई सीरीज की शुरुआत हुई है। और इंटरेस्टिंग ये है कि नए साल के पहले दिन नए रिकॉर्ड्स ही बाजार में बने हैं और निफ्टी भी 14,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो 14,031 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं निफ्टी पर। अगर सेगमेंट वाइज देखेंगे तो आज हर सेक्टर के दिग्गज में बाइंग देखने को मिली है, फिर चाहे वो प्राइवेट बैंक्स और सरकारी बैंक के दिग्गज हों, ऑटो स्पेस के दिग्गज हों या फिर आईटी शेयर्स ही क्यों ना हो। क्योंकि प्रोमिनेंट मूवर्स आप देखेंगे तो एमएनएम, टीसीएस, यूपीएल, एसबीआई, एचसीएल टेक, आईटीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये तमाम स्टॉक्स है जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं 1 से 2% के आसपास की। वहीं अगर आप लूजर्स की साइड में देखेंगे तो थोड़ा दबाव हमने आईसीआईसीआई बैंक, हिंडाल्को, सन फार्मा, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स में बनता हुआ देखा है। लेकिन तीनों ही खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो आपके सामने लाते हैं और देखते हैं उनका पोर्टफोलियो कितना रिटर्न डिलीवर कर रहा है और उनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की कंडीशन क्या है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आज के सेशन में जो क्रिस का पोर्टफोलियो सबसे पहले लेकर आते हैं, क्योंकि अब तक की स्थिति जो थी उसमें क्रिस लीड कर रहे थे और सबसे ज्यादा रिटर्न्स क्रिस का पोर्टफोलियो ही डिलीवर कर रहा था। और अगर अभी की आप स्थिति देखेंगे तो 7% के रिटर्न्स के साथ क्रिस नंबर 1 पोजीशन पे हैं। दूसरे पायदान पर है प्रदीप होचंदानी 0.1% रिटर्न के साथ। और आशीष का पोर्टफोलियो अभी भी नेगेटिव रिटर्न डिलीवर कर रहा है और ये नेगेटिव परफॉर्मेंस उनकी और बढ़ी है। इनफैक्ट अब 9.5% के नेगेटिव रिटर्न्स आशीष की ओर से आते हुए। क्रिस का पोर्टफोलियो आप देखिए, क्रिस के पोर्टफोलियो में टाटा पावर में उन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए हैं, जहां पर 85 के टारगेट्स के साथ उन्होंने खरीदारी की सलाह दी थी। और विनाल केमिकल, कर्नाटका बैंक, ये दोनों ही पोजीशंस जो हैं उनकी वो अभी भी होल्ड है, यानी एक नया एडिशन वो आज कर सकते हैं। प्रदीप का अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो आईआरसीटीसी ये उनकी ओपन पोजीशन है। इरकॉन और किया इंडस्ट्रीज, इन दोनों से इन्होंने किया है एग्जिट। तो 2 एडिशंस प्रदीप के पास ऑप्शन है ऐड करने का। आशीष क्याल का पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो कोई भी ओपन पोजीशन उनकी नहीं है, क्योंकि एडवांस एंजाइम और जेबी केमिकल्स, कल इन्होंने 2 स्टॉक्स बताए थे। जेबी केमिकल्स में इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ था और एडवांस्ड एंजाइम जो है इनकी पोजीशन वो अभी भी होल्ड है 369 के टारगेट्स के साथ। तो ये मौजूदा स्थिति है हमारे एक्सपर्ट्स के पोर्टफोलियो की। लेकिन आज के लिए क्या रणनीति है और क्या स्ट्रैटेजी इनकी रहेगी, उस पर अब करते हैं बातचीत। सभी का स्वागत है। क्रिस नमस्कार, नववर्ष की शुभकामनाएं आपको भी। बताइए, अभी तो आप लीड कर रहे हैं, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे आज के लिए? दीपाली, सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं और उम्मीद करते कि आने 2021 सबके लिए काफी बेहतर रहे, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज। और जहां तक मार्केट का सवाल है, कल हमने देखा मार्केट ने काफी एफर्टलेसली 14,000 के ऊपर बंद हुआ और ये कह रहे थे कि मार्केट का अंडरटोन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा। और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कोई भी माइलस्टोन में नॉर्मली मार्केट लड़खड़ाती है, लेकिन यहाँ कोई लड़खड़ाहट देखने को नहीं मिली है करेंटली। ऑब्वियसली अगर टेक्निकली देखें तो अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा स्लाइटली ओवरबॉट है और शायद मुनाफा वसूली भी आ सकती है। लेकिन बेस पकड़ के चले तो आई थिंक 13,700, 14,000 यहाँ तक निफ्टी का एक अच्छा सपोर्ट है। आज ऑटो नंबर्स भी आए थे, आई थिंक मारुति में बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस आई थे। तो ये सब जो सपोर्ट दे रही है मार्केट को, तो आने वाले टाइम पे एक अच्छा बेस बन के और भी आने जाने की संभावना है। तो ब्रॉडली पॉजिटिव। और मेरा मानना है कि शायद 2021 जो है साल स्मॉल कैप मिड कैप्स की रहेगी और यहाँ पर अभी भी काफी अंडर परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक उसी में फोकस करनी चाहिए। हाँ, तो मिड कैप्स में तो इनफैक्ट हमने आउट परफॉर्मेंस देखी और देखिए आज भी वो आउट परफॉर्मेंस दिख रही है, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स दिन के ऊपर इस तरह पर ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 190 पॉइंट्स की तेजी के साथ। प्रदीप, नववर्ष की शुभकामनाएं आपको भी, आपकी फैमिली को। बताइए क्या स्ट्रैटेजी के साथ आज आप चलेंगे आगे? दीपाली, सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं।
निफ्टी में अपवर्ड ग्राइंड कंटिन्यू कर रहा है। ऑन द हायर साइड हम 14,100 का नेक्स्ट टारगेट देखते हैं और वो क्रॉस होता है तो फिर 14,300 नेक्स्ट मेजर टारगेट रहेगा। ऑन द लोअर साइड दो मेजर बॉटम्स 13,860 के आसपास है तो वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट और स्टॉप लॉस बन जाता है पोजिशनल लॉन्ग के लिए। जैसे कि आपने बताया इरकॉन से मैंने एग्जिट कर लिया है, IRCTC अभी भी मैं कैरी कर रहा हूँ। दो नए स्टॉक में आज जोड़ूंगा, वो दोनों ही फाइनेंशियल स्पेस से होंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टॉक्स पर रहेगा फोकस प्रदीप का, दोनों एडिशंस उनकी ओर से होंगे। आशीष, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न अभी दे रहा है, क्या स्ट्रैटेजी में चेंज करेंगे ताकि आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हो? हैप्पी न्यू ईयर आपको और सभी दर्शकों को, और उम्मीद करते 2021 में मार्केट में वोलेटिलिटी मिले जिससे हम ट्रेडर्स को मुनाफा हो सके। स्ट्रेटेजी में मिड कैप स्पेस और स्मॉल कैप स्पेस के साथ ही जाना चाहूंगा क्योंकि वहीं पे हलचल देख रही है और अगर मुझे कवर करना है तो यही स्पेस है जहां पर 6 से 7% का रिटर्न मिलने की गुंजाइश है। तो उम्मीद करते ये स्टॉक जो मैं चुन रहा हूँ आज के दिन में शायद अच्छा परफॉर्म करे और आउट परफॉर्म करे। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है और वॉल्यूम्स के साथ ये ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ पर उम्मीद है कि अच्छा कर सकते हैं। और जहां तक निफ्टी का ट्रेंड है, ओवरऑल रुझान तो पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स की सलाह होगी तो उसके साथ चलते हुए ओवरऑल बाय करके ही चलेंगे। ठीक है, तो बाय करने की सलाह है और बाय स्टॉक्स के साथ ही आशीष का रुझान भी रहेगा। तो क्रिस के पास चलते हैं और अब जान लेते हैं कि कौन सा स्टॉक वो खरीदने की सलाह दे रहे हैं। और बताइए क्रिस, तो आपके पास एक एडिशन करने की सलाह का ऑप्शन है, तो कौन सा स्टॉक आप चुनेंगे और क्या व्यू है उस शेयर पर? सबसे पहले जो टाटा पावर मैंने एग्जिट किया आपके से गेम शो के लिहाज से आज का स्लाइड अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि 2021 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मेरी एक्सपेक्टेशन है। और जहाँ तक एडिशन का सवाल है, मेरा आज एडिशन है ग्रेफाइट इंडिया, जो काफी अभी मोमेंटम में आई है। लास्ट 1-2 महीने में काफी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और अगर आप याद होगा तो 2016-17 में इसमें और HEG में दोनों में बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पर वापस सुधार आ रही है, बिजनेस कारोबार में सुधार आ रही है। चाइना से भी काफी प्राइस यहाँ पर। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। मोमेंटम पे है तो आई थिंक यहाँ पर खरीदारी करके चला है ग्राफाइट इंडिया, और 330 का टारगेट और 297 का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो खरीदारी की सलाह है ग्रेफाइट इंडिया। यहाँ पर 330 के टारगेट्स के लिए आप पोजीशंस तेजी की तरफ बना सकते हैं। 297 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। और आप देखिए एक बार स्टॉक का मूव इंटरडे चार्ट्स पर क्रिस के रेकमेंड करने के बाद एक्शन इसमें बनना ऑलरेडी शुरू हो गया और एक सडन मूव इसमें देखने को मिला है। 306-307 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है 1% की मजबूती के साथ। तो ग्रेफाइट इंडिया वो स्टॉक है जो कि अब 307 के लेवल्स पर आ चुका है और क्रिस ने इस पर खरीदारी की कॉल दी है। प्रदीप के पास चलते हैं। प्रदीप बताइए, पहला स्टॉक आपने कौन सा चुना है? आपने इंडिकेशन तो दिया बैंक्स फाइनेंशियल्स पर ही फोकस रहेगा, कौन सा स्टॉक है? PSU बैंकिंग स्पेस से बैंक ऑफ महाराष्ट्र मेरी पसंद का स्टॉक है। स्टॉक ने मिड नवंबर से लेकर अर्ली दिसंबर तक बहुत अच्छी अपमूव दिखाई थी, 11 से लेकर 16 रुपए तक गया था। फिर एक स्टीप करेक्शन के चलते इसने ये सारे गेन्स गवा दिए, वापस 11 रुपए का लो टच किया जो इसका 200 DMA भी था और वहां से ये रिकवरी के राह पर है। कल के सेशन में इसने 34 DMA का सपोर्ट टच किया। आज के सेशन में ये बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, इनफैक्ट आज के जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी कल के वॉल्यूम जितने हो गए। अर्ली चार्ट से एक ब्रेकआउट कंफर्म किया है तो अगले हफ्ते के लिए ये बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। यहाँ पे बाइंग करेंगे 12.95 के स्टॉप लॉस और 15 रुपए के टारगेट के लिए। ठीक है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खरीदारी की सलाह है जहां पर 15 रुपए के टारगेट ये रिकमेंड कर रहे हैं। 12.95 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। 13.5 रुपए के आसपास अभी ये कर रहा है ट्रेड। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पहली कॉल है प्रदीप की ओर से जहां पर तेजी की पोजीशंस आप बना सकते हैं। आशीष, आप बताइए आपकी पहली रिकमेंडेशन क्या है? देखिए आइनॉक्स विंड एक स्टॉक है जिसमें काफी अच्छा गैप अप ओपनिंग हुआ है, वहीं से सस्टेन कर रहा है और ओवरऑल एक रिट्रेसमेंट आया था इस स्टॉक के अंदर करीबन 61.8% का, वहीं से बाउंस बैक भी हुआ है। 20 डेज की एवरेज भी है और वॉल्यूम्स के साथ मूवमेंट भी आ रहा है। तो ये सब देखते हुए लगता है कि यहाँ पर से आइनॉक्स विंड में एक अच्छा रुझान शुरू हो सकता है। जो टारगेट निकल कर आते हैं करीबन 70.50 का है, स्टॉप लॉस 61.90 का लगा रहा होगा।
तो आइनॉक्स विंड है स्टॉक आशीष की ओर से, जहां पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 70.50 के टारगेट के लिए और 61.90 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो बाय पोजीशंस आप आइनॉक्स विंड में इनिशिएट कर सकते हैं। ये आशीष की ओर से स्ट्रैटेजी रहेगी। स्टॉक अगर आप देखेंगे में इंट्राडे चार्ट पर इसका मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रुझान पॉजिटिव ही फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो ये एक कॉल आप देखिए, दिन के हाई पॉइंट पर भी ट्रेड कर रहा है 5% के बढ़त के साथ 6450 के लेवल्स पर। प्रदीप, आपने एक स्टॉक तो बताया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, दूसरा शेयर भी बताइए कौन सा आप चुन रहे हैं? एनबीएफसी चुन रहे हैं या फिर बैंक्स के साथ ही जाएंगे, और क्या रीजन है उसे रेकमेंड करने के पीछे? एनबीएफसी स्पेस का हाउसिंग फाइनेंस स्पेस से एलआईसी हाउसिंग मेरी सेकंड पिक है। स्टॉक ने एक हाई बनाया था 391 का 16 दिसंबर को, फिर वहां से एक स्टीप करेक्शन के चलते इसने 34 डीएमए का लेवल छुआ था कुछ दिन पहले, और फिर वहां से रिकवरी की राह पे। आज के सेशन में अगर आप देखें तो इसके ऑलरेडी वॉल्यूम कल के सेशन से ज्यादा हो चुके हैं। स्टॉक 3% ऊपर है, और मोर इम्पोर्टेंटली स्टॉक्स ने अपने आर्ली चार्ट्स पे एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट कंफर्म किया है। तो ये भी स्टॉक आने वाले कुछ सेशन के लिए अच्छे रिटर्न दिखा सकता है। स्टॉक को बाय करेंगे 363 के स्टॉप लॉस और 411 के टारगेट के लिए। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है प्रदीप की ओर से खरीदारी की कॉल, जहां पर 411 के टारगेट है और स्टॉप लॉस आपको 363 के लेवल्स पर रखना है। 374.45 के आसपास इन्होंने कॉल रेकमेंड की है। एक बार इसके इंटरडे चार्ट्स पर भी देख लीजिए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस याद रखिए 411 का टारगेट है और 363 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉक ऑलरेडी दिन के ऊपरी स्तर पर कर रहा है कारोबार 374-375 के आसपास, 3.4% की बढ़त इसमें देखने को मिल रही है। तो ये एडिशन किया गया है प्रदीप की ओर से। तो दो स्टॉक्स प्रदीप ऑलरेडी बता चुके हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और दूसरा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जहां पर दोनों में ही खरीदारी की कॉल उन्होंने रेकमेंड की है। आशीष के पास चलते हैं। आशीष, आप बताइए आपने जो स्टॉक चुना है अगला वो कौन सा रहेगा और क्या व्यू है? देखिए, जो अगला स्टॉक है वो है एक्शन कंस्ट्रक्शन, जो एस के नाम से भी जाना जाता है। ये स्टॉक में काफी अच्छा मूव आया है, एक रनिंग पैटर्न बना के उसका ब्रेकआउट आज के दिन आ रहा है, तो ये अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक होगा। यहाँ पर आपको जो टारगेट है वो 157 का है, जो कि ये पूरे पैटर्न का विथ अगर हम मेजर करें और प्रोजेक्ट करें तो 157 का टारगेट निकल कर आता है, और स्टॉप लॉस 130। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. 9 का लगा के रखना होगा। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन में खरीदारी की सलाह दी जा रही है और यहाँ पर आप टारगेट रख सकते हैं 157 रुपए का, और जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा वो रहेगा 143 के लेवल्स पर। तो खरीदारी की सलाह एक्शन कंस्ट्रक्शन में। आप देखिए स्टॉक ऑलरेडी दिन के ऊपरी स्तरों पर ही कारोबार कर रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह है, जहां पर आप पोजीशंस तेजी की तरफ बना सकते हैं। 144 के आसपास के लेवल्स अभी देखने को मिल रहे हैं। तो ये रिकमेंडेशंस आई हैं। एक बार इन तमाम गेस्ट ने जो अब तक स्टॉक्स हमें रेकमेंड किए हैं एक एक करके उनको देख लेते हैं कि क्या रुझान देखने को मिल रहा है। क्रिस ने सबसे पहले ग्रेफाइट की बात की थी, ग्रेफाइट का क्या हाल है अभी, एक बार उस पर नजर डालते हैं। जो कॉल तो जो दी है क्रिस ने वो खरीदारी की ही दी है। टारगेट स्टॉप लॉस आपको बताए भी गए हैं, और हमने देखा भी था कि क्रिस के बोलने के बाद उसमें थोड़ा सा खरीदारी का मोमेंटम भी इमर्ज होते हुए दिखा था। और अभी आप देखिए दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा उन्हीं लेवल्स के आसपास इनफैक्ट अभी कारोबार कर रहा है। 306 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लगभग 3 रुपए की मजबूती है ग्रेफाइट इंडिया में। इसके अलावा जो कॉल्स रिकमेंड की है प्रदीप ने, उसमें एलआईसी हाउसिंग का उन्होंने जिक्र किया और साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र की उन्होंने बात की। दोनों स्टॉक्स दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास कारोबार कर रहे हैं और अभी भी वही रुझान बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो बायस है वो पॉजिटिव ही है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस दिन के ऊपरी स्तरों पर ही 374-375 के लेवल्स पर, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी डे हाई पर ही ट्रेड कर रहा है। दो स्टॉक जो आशीष ने रेकमेंड किए हैं उसमें एक्शन कंस्ट्रक्शन और आइनॉक्स विंड की उन्होंने बात की है। एक्शन कंस्ट्रक्शन में 157 का टारगेट रहेगा और आइनॉक्स विंड में जो टारगेट्स उन्होंने सुझाए हैं वो 70.50 के हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपकी स्क्रीन पर था जो दिन के ऊपरी स्तरों पर है, और साथ ही आप देखिए आइनॉक्स विंड भी दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। आशीष, दो स्टॉक्स आपने बताए हैं, दोनों ही खरीदारी की तरफ, कोई डिस्क्लोजर भी देना चाहेंगे क्या? हाँ, ये स्टॉक्स में हम कोई पोजीशन होल्ड नहीं करते हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ पर एक अच्छा रुझान आपको देखने मिल सकता है आज के दिन, नहीं तो नेक्स्ट 2 से 3 डेज में आपको ये अच्छा मूव मिल सकता है। वी डू नॉट होल्ड एनी दी स्टॉक्स। ठीक है, तो ये आइनॉक्स विंड, ये डिस्क्लोजर आशीष की ओर से, लेकिन आइनॉक्स विंड अगर आप देखेंगे तो लगभग 5% की मजबूती के साथ 64.40 रुपए के